जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 1000 नंबर की वीडियो बनाई थी तो उसमें हेल्थ टिप्स बताई थी। प्रथम तो ये बताऊं कि वो सामान्य सूत्र है जो रूटीन में प्रयोग करने के लिए हैं। विशेष बीमारी में उनका कोई लाभ नहीं है, लेकिन यदि हम उन सूत्रों को अपनाते हैं तो स्वस्थ रहने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इन सभी का जो स्रोत है वो निरोग धाम और निरोग सुख नाम की पत्रिका है, जो मेरे घर में कभी से आती रही है। अब चलते विषय की ओर। उस दिन जो तैयारी करके मैं लाया था आधा ही बता पाया, जो कि वीडियो लंबी होने लगी थी। शेष अभी बता दे रहा हूं। चलते विषय की ओर। तवे को गर्म करके 2 लौंग भून ले और दोनों को पीस ले। आधा पाउडर एक बार में प्रातःकाल या सायकाल शहद मिलाकर चाट लें, अच्छी तरह मिलाकर उंगली से चाट लें, और आधा जो बचा पाउडर वो दूसरे टाइम चाट लें। काफी संभावना है कि इससे छोटी मोटी सामान्य खांसी है तो ठीक हो जाएगी। विशेष किसी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी तरह की दवा यदि आप खाते हैं, कोई भी होम्योपैथिक, आयुर्वेद या एलोपैथी, तो उसके बाद में अंगूर का सेवन थोड़ी देर के लिए न करें, 15-20 मिनट तक। इससे काफी हानि होती है। ये मैंने कई आयुर्वेद की पुस्तकों में पढ़ा है। 1 मिनट का लगातार गुस्सा करने से आपकी इम्यून पावर काफी कम हो जाती है। लगभग एक दिन में जो इम्यून पावर, इम्यूनिटी अर्जित की जाती है, वो 1 मिनट के गुस्से में खत्म हो जाती है। दूसरी ओर यदि आप 1 मिनट के लिए खुलकर खिलखिलाकर हंस लेते हैं तो उससे एक दिन की इम्यून पावर पुनः प्राप्त कर ली जाती है। अतः बिना किसी कारण के गुस्सा करना बंद कर दें और बिना किसी कारण के हंसना प्रारंभ कर दें। कोई विशेष कारण न हो तो भी हंस लिया जाए। हंसना अच्छी चीज होती है, अच्छा कार्य है। सिर में दर्द हो तो काली मिर्च और पुदीने की चाय का सेवन करना भी लाभदायक होता है, लेकिन चाय काली ही पीनी चाहिए। दूध की चाय काफी हानि करती है। पुदीने की कुछ पत्तियां मिला सकते हैं या पुदीने की पत्तियों का पाउडर भी आप मिला सकते हैं। यदि पेट में ज्यादा ही समस्या रहती है तो एक बात ध्यान रखें, भोजन करते समय टीवी न देखें। टमाटर का छिलका जो गूदे की अपेक्षाकृत बहुत कम होता है, उसमें गूदे की अपेक्षाकृत कहीं अधिक मात्रा में लाइकोपीन और अन्य एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अतः छिलके को नहीं उतारना चाहिए। लाइकोपीन जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हृदय के लिए बड़ा लाभकारी होता है। सूजन को कम करने में भी सहायता करता है। शिमला मिर्च में भी ये ऑक्सीडेंट काफी मात्रा में पाया जाता है। सामान्यतः शाकाहारी के लिए शिमला मिर्च और टमाटर बहुत अच्छे खाद्य पदार्थ हो सकते हैं। सुबह प्रातःकाल उठते ही चाय का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। पहले गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। इससे आप बहुत सी समस्याओं से दूर रह सकते हैं। यदि आप छोटी मोटी टेंशन महसूस कर रहे हैं, सामान्य बड़ी समस्या में तो नहीं, लेकिन यदि रूटीन में कोई टेंशन महसूस कर रहे हैं, अवसाद महसूस कर रहे हैं, तो दही की लस्सी, जो गाढ़ी लस्सी होती है, एक तो छाछ होती है जिसमें मक्खन निकाला जाता है, वो नहीं, दही की लस्सी पीने से छोटी मोटी टेंशन, छोटी मोटी जो दिमाग की चिंता है वो दूर हो जाती है। आम के अचार खाने के बहुत फायदे होते हैं। यह पाचन क्रिया को सुधारने में आपकी मदद करता है। भूख की वृद्धि, भूख को बढ़ाने में सहायक होता है। इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने में सहायता करता है। मसूड़ों को मजबूत करने में भी सहायता करता है। अतः आम का अचार खाइए, घर पर बनाइए, अच्छा बनाइए, खाइए, अच्छा तेल प्रयोग कीजिए, अच्छे मसाले प्रयोग कीजिए। अच्छी नींद डिप्रेशन से बचाती है। यदि अवसाद तनाव की समस्या प्रारंभ है तो अपनी नींद को ठीक करें। बहुत अधिक संभावना है कि साथ में अवसाद भी चला ही जाए। नींद की कमी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है मोबाइल फोन को रात्रि में दूर रख दें। यदि जुकाम ज्यादा रहता है या बार बार होता है तो एलोपैथी की एंटीबायोटिक बार बार प्रयोग करना बड़ा हानिकारक होता है। जीरा, सौंफ दोनों को 1 चम्मच ले लें। अजवाइन 1/4 चम्मच ले लें।
बड़ी इलायची एक का चूर्ण ले लें और छोटी इलायची 2 इलायची का चूर्ण ले लें और एक काली मिर्च ले लें। इन सभी का चूर्ण ले लें, 2 गिलास पानी में सभी डाल दें और 1 गिलास रहने तक उबाले, उसको गरम गरम पी लें। बहुत हद तक संभावना है कि 2 बार में करने से ही आपके जुकाम में आप काफी लाभ देख पाएंगे। बार बार एलोपैथी का प्रयोग, मैं ये नहीं कहता एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, करिए कोई विशेष समस्या है तो, लेकिन ये नहीं है कि आप छोटा मोटा जुकाम खांसी होगी तो भी एलोपैथी की तरफ भागेंगे। ये दवाइयां रजिस्टर्ड हो जाती हैं और फिर काम करना बंद कर देती हैं। अगर आपका वजन नहीं घट रहा है, नहीं कम हो रहा है, या आप ऐसा जीवनचर्या, ऐसी दिनचर्या नहीं अपना पा रहे जिससे आप एक्सरसाइज कर पाए, तो 2 वस्तुओं का प्रयोग अवश्य किया करें। एक तो नींबू का प्रयोग बड़ा लाभदायक होता है। नींबू के जितने गुण बताए जाए कम है। तंत्र में भी नींबू का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। नींबू से तंत्र की काट भी की जाती है और नींबू के कई प्रयोग करने से तंत्र का प्रयोग भी स्वयं पर नहीं होता है। लेकिन यदि आप नींबू का प्रयोग दैनिक भोजन में करेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा तो 100% नहीं, संभावना है कि घट भी जाए। दूसरा है सेब का सिरका। सेब का सिरका भी वजन को कम करता है, अतः आप सेब का सिरका और नींबू दोनों का प्रयोग अपने भोजन में अवश्य किया करें, लाभ उठाइए। एडी में दर्द जब ज्यादा होता तो चलने फिरने में बड़ी समस्या आती है। ऐसी स्थिति में 50 ml सरसों के तेल में आधी चम्मच हल्दी, 4 कली लहसुन और आधा चम्मच सेंधा नमक मिलाकर पका लें। ठंडा होने पर इसको छान लें। छान कर किसी सूखी बोतल में रख ले, कांच की हो प्लास्टिक हो जो भी आप उपलब्ध करा पाए। नित्य इसको थोड़ा सा गुनगुना करें, जितने की मालिश करनी होती है थोड़ा सा हल्का गर्म करें और उसकी सुबह शाम दोपहर अपनी एडी में मालिश करें। बहुत अधिक लाभ होने की संभावना है, कई बार 100% ठीक भी कर देता है। पुनः सुन लीजिए, 50 ml सरसों के तेल में आधी चम्मच पिसी हुई हल्दी, 4 कली लहसुन, थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक आधा चम्मच मिलाकर गर्म कर लें, पका लें। अच्छी तरह पकाकर ठंडा होने पर रख दें और मालिश करें। यदि कांटा घुस जाए कहीं उंगली में, त्वचा में, कहीं भी, राई के आटे में घी और शहद मिलाकर उस स्थान पर लेप कर दें तो कांटा ऊपर आ जाता है, दिखाई देने लगता है। किसी सुई के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से उसको फिर निकाला जा सकता है। यदि गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल की समस्या है लेकिन कम है, ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो तौलिए को हल्के गर्म पानी में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़कर गर्दन पर 10 मिनट सोते समय रात्रि में रखें। रक्त का फ्लो बढ़ेगा, रक्त संचार बढ़ेगा और अकड़न को खत्म करने में ये उपाय आपकी सहायता करेगा। 3 अवस्थाओं में सबसे ज्यादा गलत शब्दों का प्रयोग होता है, अतः इन 3 में से किसी अवस्था में हो तो आप बोलने से बचें, प्रत्युत्तर देने से बचें। जब आप बहुत थके हुए हों या अस्वस्थ हों, दोनों स्थितियां एक ही हैं, शरीर थक गया हो या शरीर रोगी हो। जब आप अत्यधिक आवेशित हो, उत्तेजित हो या आपका ध्यान किसी और विषय पर लगा हो, इन तीनों स्थितियों में आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो मामले को बिगाड़ सकते हैं। अतः सावधान रहें, ऐसी स्थितियों में शब्दों का चयन कम से कम करें। 1 गिलास पानी पी लें, 4 घूंट जब पानी पिएंगे तभी आपकी स्थिति सामान्य होने लगेगी। जब भी आपको स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट, नकारात्मक विचार परेशान करे, बार बार आने लगे, रील बनने लगे, दिमाग में चैन बनने लगे, तुरंत प्रभाव से अपनी सांस को 3 से 5 सेकंड के लिए रोक लीजिए, सामान्य, और फिर छोड़ दीजिए। 5 से 7 बार करेंगे, वो चैन जो विचारों की बनी हुई है एकदम से टूट जाएगी। आप इसको वीडियो को सुनते सुनते ही कर देख सकते हैं, एक ही बार में पता लग जाएगा। आप चाहें तो प्रयोग करने के लिए किसी विषय पर गहन चिंतन कीजिए, बिल्कुल उसमें लीन होकर सांस को खींचकर रोक कर देखिए, तुरंत वो विषय गायब ही हो जाएगा।
जब तक सांस रुकी आप चाहकर भी उस विषय को दिमाग में, मस्तिष्क में उस चित्र को नहीं बना सकते हैं। 5 से 7 बार करेंगे वो जो चैन बनी हुई है वो टूट जाएगी। आशा आपको ये विषय पसंद आया होगा। फिर लेकर आऊंगा हर सप्ताह एक वीडियो, इस पर मैं लेकर आया करूंगा। ऐसा मेरा सोचना है, मेरा चिंतन है। शेष सब भगवान शिव के हाथ में है। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।